बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नाज। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के दिन हमारा 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का थर्ड टॉपिक है, दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंसेज लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री विद ईच अदर इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ब्रांचेज ऑफ साइंस जिसमें आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाती हैं, और मैथमेटिक्स आल्सो। इंटर का मतलब होता है रिलेशनशिप, तो डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंसेज का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज का। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बायोफिजिक्स को। तो यहाँ पे क्या होगा कि बायो का जो रिलेशन होता है फिजिक्स के साथ, या फिजिक्स के जो फिनोमिना बायोलॉजी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अप्लाई होते हैं, उस ब्रांच को या उस डिसिप्लिन को आप क्या नाम देते हैं? बायोफिजिक्स का। तो आप बोलेंगे इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। फॉर एग्जांपल, देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लेवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी। अब यहाँ पे लेवर क्या होता है? फिजिक्स के अंदर लेवर हर उस मशीन को कहा जाता है जो आपके लिए वजन उठाने के काम आती है या आपका डिफिकल्ट वर्क आसान करने के काम आती है। और लिम्स क्या होते हैं? आपके बाजू और आपकी टांगें, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स के अंदर। इन दोनों का वर्किंग फिनोमिना क्या होता है? सेम होता है। तो इसको हम किस डिसिप्लिन में स्टडी करते हैं? बायोफिजिक्स के अंदर। सेकंड आपकी आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल। तो जो केमिकल कंपाउंड बायोलॉजी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, उसकी स्टडी को जिस हम डिसिप्लिन में लेते हैं, जिस इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में लेते हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आप ये पूरी लाइन मत लिखिएगा, यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, प्रोटीन, ईटीसी, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख के इसके ऑर्गेनिजम्स तक, उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट इसके आ सकते हैं इसके एग्जाम्पल पे। थर्ड है बायो मैथमेटिक, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोमेट्री। अब बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और मैथमेटिक्स मीन्स के आपके ज्योमेट्रिकल या जितने भी मैथमेटिक्स के असूल्स होते हैं वो तमाम आपके बायोलॉजी के फिनोमिना के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के फिनोमिना के अंदर जब अप्लाई होते हैं तो उसको आप नाम देते हैं बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री का। फॉर इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे, इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है, कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को आप किस तरह से लेते हो किसी भी मैथमेटिकल और टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे हम कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट किया कि लास्ट एग्जांपल के कोरोना के पेशेंट का हमने एक्सपेरिमेंट किया कि 100 पेशेंट को कोरोना है, और मतलब हमने 100 लोगों का टेस्ट किया कि इनमें से कितने लोगों को कोरोना है। तो उसमें से अगर आपके 50 लोगों का आपने ब्लड टेस्ट किया, उसमें अगर 50 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इट्स मीन्स कि वो जो आपने 50 का टर्म यूज़ किया है, 50 डिजिट यूज़ किया है, वो क्या था? मैथमेटिक्स में था, और आपने एक्सपेरिमेंट किसके पे किया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किया है। तो ये तमाम जो रिलेशनशिप पे आ जाता है बायो मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट है आपका बायो जियोग्राफी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और जियो मीन्स अर्थ, ठीक है। तो पूरी ज़मीन के ऊपर जहाँ जहाँ भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे प्लांट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन तमाम की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? बायो जियोग्राफी। इसमें आप इसकी डेफिनेशन करोगे, इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोनॉमिक्स मीन्स आपकी जो इकॉनमी होती है, जिसमें आपकी ये फील्ड के अंदर आपकी जो यील्ड होती है, क्रॉप्स की यील्ड, उसकी स्टडी जो की जाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन करोगे, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, के लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपको किस तरह से इकोनॉमिकल प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीट, ठीक है। यहाँ पे आप गंदम की लोगे कि उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, कीमत क्या थी, और इससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ये आप किससे कैलकुलेट कर सकते हो? थ्रू द बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ तक आप कर लें बायो इकोनॉमिक्स तक। इसके साथ ही हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कैरियर्स इन बायोलॉजी। के अच्छा, कुछ लोग ना क्वेश्चंस करते हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं जब बायोलॉजी का प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं, कि हम इसके अंदर बायोलॉजी के जब सब्जेक्ट अडॉप्ट करते हैं तो ये पूछते हैं कि हम आगे यहाँ पे कौन सी फील्ड में जा सकते हैं। तो ये उन क्वेश्चंस का आंसर है, सबसे पहले आप जिस फील्ड में जा सकते हैं बायोलॉजी का सब्जेक्ट रखने के बाद, दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। तो इसमें आप मेडिसन, द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ऑब्वियसली मेडिसिन के अंदर आप क्या करते हैं? प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन के अंदर आप तशखीस करते हैं, ठीक है, खोज लगाते हैं किसी बीमारी का, और उसका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। आगे आप कहेंगे बोथ दीज इन ह्यूमन इन द सर्जरी इन द पार्ट ऑफ बॉडी आर मे बी रिप्लेस्ड, रिमूव्ड और रिपेयर्ड। तो सर्जरी के अंदर क्या होता है? सर्जरी बोला जाता है ऑपरेशन को, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आप क्या करते हैं कि कोई भी आपका पार्ट डैमेज हो गया है, कोई हड्डी वगैरह टूट गई, फ्रैक्चर हो गई, उसको आपने ठीक करना है, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं या आप उसको रिमूव कर देते हैं।
फिर आगे आपने ये भी बताना है, इसमें हर टॉपिक के अंदर आपने ये बताना है कि इस जो प्रोफेशन है उसका फ़ायदा क्या है और आप कहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं, कितनी क्लासेस पढ़ने के बाद, ये कितनी डिग्रीज लेने के बाद आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आप इसमें बोलेंगे बोथ दिस प्रोफेशन आर स्टडी इन द सेम बेसिक कोर्स ऑफ MBBS। ठीक है, आपको MBBS करना पड़ता है एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। फिर अगर आपने पहले 4 साल की डिग्री लेनी होती है MBBS की, ठीक है, FSC करने के बाद 12 पढ़ने के बाद, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर सर्जन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी स्पेशलाइजेशन की डिग्री अलग होती है। इसी तरह अगर आप फिजिशियन बनना चाहते हैं, जनरल फिजिशियन, तो उसके लिए डिग्री अलग होती है। अच्छा, यहाँ पे MBBS क्या है? MBBS आपका लैटिन वर्ड है, दैट इज़ मेडिसिनी बैक्यूलरिस। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, सेकंड जो प्रोफेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं दैट इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ किसको बोला जाता है? फिशरी का वर्ड निकला है फिश से, तो फिशरीज़ होता है माहीगीरी। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिशरीज़ इज़ द प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स को किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। तो आप बोलेंगे देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फिशरीज़ आर एम्प्लॉयड। ठीक है, वहाँ पे इन लोगों को हायर किया जाता है पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के अंदर, जिन लोग जो फिशरीज़ के अंदर क्या होते हैं, माहिर होते हैं। अब वो क्या करते हैं? दे सर्व फॉर इन्हांसिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन। वो वहाँ पे सर्व करते हैं, वहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी फ़िशरीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को इन्हांस करने के लिए। अब आप कैसे इसको प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, कितना पढ़ने के बाद? तो यहाँ पे इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द बैचलर्स और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ ज़ुआलॉजी एंड फिशरीज़। ज़ुआलॉजी देखें यहाँ पे, ज़ुआलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। ठीक है, तो हमने डिवीजन पढ़ी थी बायोलॉजी की, तो या ज़ुआलॉजी के अंदर आप मास्टर्स या बैचलर्स करते हो। बैचलर क्या होता है? BSc, मतलब FSC आपकी 11वीं 12वीं को बोला जाता है, फिर बैचलर्स आपकी 13वीं 14वीं। ठीक है, उसके बाद और मास्टर्स 15वीं 16वीं को बोला जाता है, मास्टर इन साइंस। ठीक है, तो इनके अंदर आप या फिशरीज़ का डायरेक्ट आप नॉलेज करते हो, सब्जेक्ट इन्हांस अडॉप्ट करते हो, या फिर आप ज़ुआलॉजी के अंदर मास्टर्स करके तो फिर फिशरीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड प्रोफेशन दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर किसको बोला जाता है? ज़राअत को। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली फिर क्या होगा? दिस प्रोफेशन डील विद द स्टडी ऑफ फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, कि एक तो आप इसमें फूड क्रॉप्स को स्टडी करते हो, फिर वो एनिमल जो इन फूड को खा के आपके लिए सोर्स ऑफ फूड बनते हैं, जैसे आपकी बकरी गाय, वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर फूड क्रॉप के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है ना। फिर इसमें करते क्या है? एग्रीकल्चरिस्ट का फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या होता है? एन एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप। बेटरमेंट होता है भलाई के लिए या बेहतरी के लिए। ठीक है, ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न ETC। वीट गंदम, राइस चावल, कॉर्न क्या हो जाता है? मकई आपका। एंड एनिमल्स लाइक बफलो, काउ ETC फ्रॉम विच वी गेट फूड। अब पाकिस्तान के अंदर आप कहाँ से इसको अडॉप्ट कर सकते हो? आप बोलेंगे इन पाकिस्तान देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ विच ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन एग्रीकल्चर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब मास्टर्स वगैरह कर लिया है बायोलॉजी के अंदर, तो उसके बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपको एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशलाइजेशन करवाती हैं, तो आप इसको वहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। तो हस्बेंड्री का वर्ड हस्बैंड से निकला है। इसमें क्या होता है कि आपने एनिमल्स की ब्रीडिंग करवानी होती है अपनी मर्ज़ी के, जो आपको लगता है ना किसी भी एनिमल के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे देखें, आप कहते हैं कि कोई आपकी गाय, फॉर एग्जांपल आपकी नीली रावी या साहिवाल गाय है, अगर वो दूध ज़्यादा देती है तो उसी गाय को आप मज़ीद ब्रीड करवाते हो, उसी से मज़ीद बच्चे पैदा करवाते हो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल एनिमल हस्बेंड्री। इसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं? घरेलू एनिमल। इसको दूसरा नाम दिया जाता है लाइव स्टॉक, जिसको हम उर्दू में कहते हैं माल मवेशी, फॉर एग्जांपल कैटल, शीप वगैरह। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि कहाँ से आप इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं? आप बोलेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज इन एनिमल हस्बेंड्री कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जैसे आपने ऊपर बात की कि आप इसके अंदर मास्टर्स करने के बाद, बायोलॉजी के बाद आप स्पेशलाइजेशन करते हो, एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आप इसको फिर आप इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागबानी। ठीक है, बाग के अंदर जो भी आप काम करते हैं उसको आर्ट ऑफ गार्डनिंग को हॉर्टिकल्चर का नाम दिया जाता है। इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। अ हॉर्टिकल्चरिस्ट कैसे क्यों काम करता है? अ हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़। हॉर्टिकल्चर्स के दो काम होते हैं, एक तो जो भी वैरायटी एग्जिस्ट कर रही है ना आपकी फ्रूट की या आपकी जो होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसको आप बोलते हैं नुमाइशी पौधे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, एक तो जो मौजूद है वैरायटीज़, एक उनकी बेटरमेंट के लिए उनके अंदर मज़ीद क्या बेहतरी लाई जा सकती है, एक उस पर काम किया जाता है, और न्यू वैरायटीज़ की प्रोडक्शन के लिए काम किया जाता है। किसकी न्यू वैरायटीज़? ऑर्नामेंटल प्लांट और फ्रूट प्लांट की।
अब आप कब इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? बायोलॉजी स्टूडेंट कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? ये सिर्फ आपके हम जहाँ पे एनिमल्स को रख के या आपके फ्रूट्स को रख के जहाँ पे हम मज़ीद उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं, मज़ीद उसकी हम न्यू प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, उसको नाम दिया जाता है फार्मिंग का। इसमें आपके देखें डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म। ठीक है, फार्मिंग का कौन सी फील्ड होती है जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का मतलब होता है उसकी बहाली, उसकी देखभाल के लिए आप उसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे आप डिफरेंट इसकी एग्जांपल देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बोलेंगे इन सम फार्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर फॉर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्सेज। ठीक है, आप कहेंगे कि कुछ हमारे पास एनिमल फार्म होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनसे हमें प्रोटीन और मिल्क सोर्सेज बेटर तौर पर मिल सके। फिर आप कहते हैं पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म कौन से होते हैं? जहाँ पे आप मुर्गियों को रखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ से हम फिर क्या लेंगे, चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर आगे फ्रूट फार्म। फ्रूट फार्म के अंदर कौन से आपकी चीज़ आ जाती है, डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर ग्रोन। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग का मतलब होता है फ्रूट की पैदावार वाली या फ्रूट पैदा करने वाली प्लांट्स आप उसको ग्रो करवाते हैं। आगे फिर आप इसको कब अडॉप्ट कर सकते हैं? अ स्टूडेंट हैज़ गॉन थ्रू द प्रोफेशनल कोर्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन। आपने ऊपर ये जितने भी इनमें से कोई भी कोर्स किया है ना, स्पेशलाइजेशन कर ली है आपने, एग्रीकल्चर में की है, एनिमल हस्बेंड्री में की है या फिशरी में की है, तो आप इस फार्मिंग के किसी भी कोर्स को आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का वर्ड निकला है फॉरेस्ट से, जंगल से। ठीक है, तो जंगलात लगाना क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। इसमें अब इसके प्रोफेशनल कौन होता है? वो बंदा जिसने किसी फील्ड में मास्टर किया हुआ होता है। ठीक है, अब जिस बंदे ने फॉरेस्ट्री में मास्टर किया हुआ हम उसको बोलेंगे ही इज़ द प्रोफेशनल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसी तरह किसी बंदे ने अगर फार्मिंग में मास्टर किया हुआ है या उसके पास इसकी डिग्री है, सारा नॉलेज है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ही इज़ द प्रोफेशनल ऑफ फार्मिंग। हम यहाँ पे बात करते हैं फॉरेस्ट्री की। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेशनल फॉरेस्ट। ठीक है, ये एक काम क्या होता है कि लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है किसकी, नेचुरल फॉरेस्ट की। दूसरा काम क्या करता है, एंड एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। फिर वो उसको एक तो जो कुदरती बागात अल्लाह ताला ने उगा दी हैं, कुदरती आपकी जंगलात, एक तो उसकी देखभाल, दूसरा वो गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करता है कि कहाँ पे या किस एरिया के अंदर हमें मज़ीद जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, जो खुद से आप प्लांट्स लगाते हैं, उसको ग्रो करवाने की कहाँ पर ज़रूरत है। फिर कोई स्टूडेंट कब इसको अडॉप्ट कर सकता है, तो आप बोलेंगे मैनी यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी आर आफ्टर बैचलर्स ऑफ लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। आप इसको कब ड्रॉप कर सकते हैं, जब आपने हायर एजुकेशन हासिल कर ली है बायोलॉजी में या बॉटनी के अंदर या ज़ूलॉजी के अंदर, तो तब आप क्या कर सकते हैं, इस फॉरेस्ट्री के फील्ड को या प्रोफेशन को क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ये आपकी बायोलॉजी की फील्ड का लेटेस्ट प्रोफेशन है। आप इसमें बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या होता है कि बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी मीन्स के न्यू टेक्निक्स अप्लाइंग ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड। इसमें आप क्या करते हैं कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उससे ह्यूमन बीइंग की वेलफेयर के लिए क्या निकालते हैं, चीज़ें निकालते हैं, जैसा कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, उससे आप दही बनवाते हैं। इसी तरह आपके डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से इंसुलिन वगैरह ली जाती है, कोई मेडिसिन वगैरह ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ आपको कब ये ऑफ़र करती हैं, कब आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो जब आपने यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कोर्सेज़ इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब आपने बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन हासिल कर लिया, मतलब आपने मास्टर्स कर लिया है, उसके बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज़ ऑफ़र किए जाते हैं। या फिर आपने बैचलर कर लिया है ज़ूलॉजी और बॉटनी है, मतलब आपने बैचलर, मैंने बताया था क्या होता है, आपने 13वीं 14वीं की जमात साइंस में पास कर लिया, उसके बाद आप डायरेक्ट इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। उसके साथ एज़ यूजुअल आपका सेल्फ़ असेसमेंट आ जाएगा। सेल्फ़ असेसमेंट में क्या है कि आपने इसमें ना मैंने वही क्वेश्चंस आपको दिए हैं जो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे इसमें पेपर के अंदर। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी आपका टॉपिक हो जाएगा, फोकस हो जाएगा आपका टेस्ट, ऑब्टेन मार्क्स टोटल 10 है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। जब आपसे ये क्वेश्चन वो पेपर में पूछेगा तो आपने इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर कोई सी 4 आप फील्ड, मार्क्स पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इसके मार्क्स 5 हैं, तो आप कोई सी भी 4 फील्ड इसकी क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, ETC। फिर आगे आपसे क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन कैरियर्स ऑफ बायोलॉजी। ये भी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपने 6 to 7 या 6 कम से कम आपने लाजमी इसके अंदर क्या लिखने हैं, कैरियर्स लिखने हैं, कोई भी इजी से कैरियर आपने लिख देने हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ।
अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आपसे गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल लर्न विद नाज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।